मम्मी बन के आती तो झाड़ू साथ लेके आता बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, यहाँ पर देखो वर्क पावर एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं सर। देखो सबसे पहले तो हमने बहुत कुछ पढ़ भी लिया, वर्क पावर एनर्जी में बहुत कुछ क्या लगभग सभी पढ़ लिया सर्कुलर मोशन को छोड़ के। देखो वर्क में क्या होता है सर, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स डॉट ds डिस्प्लेसमेंट एफ एस कोस थीटा, और ये कांस्टेंट फोर्स के लिए है। अगर फोर्स कैसी हो, वेरिएबल, तब क्या लगेगा सर वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट क्या बोलो, वेरिएबल यस ds का फॉर्मूला लगेगा एफ डॉट ds का, इंटीग्रेशन वाला, राइट? क्लियर है ना सबको? और उसके बाद एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है हमें सर? work done by all forces equals to change in वर्क डन kinetic इज इक्वल टू energy. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। और दूसरा फोर्स, दूसरी चीज क्या थी सर हमारे पास? वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ये कब वैलिड था? सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती थी सर? जो जिसके द्वारा जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड ना करे? path पाथ पर डिपेंड ना करे, है ना? और जिसके द्वारा करे तो फिर वो कौन सी है सर? नॉन कंजर्वेटिव। जितनी भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस है जैसे फ्रिक्शन वगैरह, ये सब कैसी है सर? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। आई, उसके बाद हमने कर कुछ पढ़ा था, हाँ ग्राफ के बारे में पढ़ा था सर, वही एक्स डी वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसा कुछ, या वाई डी एक्स हो yes तो सर क्या होगा सर? मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंटीग्रेशन हो गया और एरिया अंडर कर्व होगा, इंटीग्रेशन एंड, एरिया अंडर कर्व और उल्टा हो जाए तो डी वाई बाई डी एक्स। और स्लोप होगी। डिफरेंशिएशन निकालना है या स्लोप निकालना है? अब वर्क डन वाले में तो क्या हो रहा है, दिख भी रहा है, और देख लो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो क्या हो रहा है सर? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या निकालना पड़ेगा? एरिया अंडर कर्व। तो वर्क डन क्या होगा सर? फोर्स इंटू डिस्फोर्स, और इस ग्राफ का क्या निकाल दो, या तो इंटीग्रेशन तो कर दो, या तो उसकी जगह क्या निकाल दो? एरिया अंडर कर्व। तो इक्वेशन दे रखी है तो इंटीग्रेशन कर दो सर, और अगर ग्राफ दे रखा है तो क्या निकाल दो उसका? एरिया। क्लियर है सबको? हाँ या ना? चल सकते हैं आगे, बढ़ सकते हैं आगे। चलिए, यस सर। किसी को भी झाड़ू की जरूरत है तो बता देना, है ना? नहीं सर। ठीक है, अभी मेरे पास है भी नहीं, और मैं कैसे मारता भी नहीं, लड़कियों को तो वैसे ही कुछ नहीं कह सकते, है ना? हम ऐसे ही कह देंगे, डांट ही देंगे ज्यादा से ज्यादा। हाँ, यहाँ पर केशव होता, केशव जैसा कोई प्राणी होता, या हैरी जैसा कोई प्राणी होता, हम उसको मार भी देते, है ना? झाड़ू उठा के सीधा ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कोई केशव को बोल के आएगा तो केशव अगली क्लास में कहेगा, सर आपने मेरे कोई बारे में कुछ बोला था क्या B1 में? चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आज पढ़ेंगे हम पावर के बारे में। किसके बारे में? पावर के बारे में। वर्क एनर्जी पावर में सिर्फ हमारे पास क्या चीज रह गई सर? पावर रह गई सर। अब पावर के अंदर क्या पढ़ेंगे सर? आप सबको पता है, लेकिन मैं उससे पहले एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एक या दो, जो जेई में भी आए हुए हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है उसका। वर्क एनर्जी पे ही है, एनर्जी तक ही है उसका काम। देखो वर्क एनर्जी में हम सिर्फ एक चीज सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, वो क्या है सर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कौन सी सर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है बच्चे, तो आप ध्यान से देखो, अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा तो पक्की बात है पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो सकती है सर? काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक किस में हो सकती है सर? पोटेंशियल में। और हो सकता है सर इंटर रिलेशन भी हो, सीधा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हो, ऐसे कैसे सर? मतलब पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की किस में कन्वर्ट हो जाए? स्प्रिंग में। ऐसा भी हो सकता है। बस तुमको यही ध्यान रखना है, आधे से ज्यादा क्वेश्चंस में तो वैसे ही हो जाएंगे कि कौन सी एनर्जी किस में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। आइए देखते हैं। यहां पर देखो, ये एक बॉल है सर, दिख रहा है सबको? यस सर। ये बॉल सर इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे गिरेगी। प्लेटफॉर्म नीचे किसके साथ अटैच है सर? स्प्रिंग के साथ। स्प्रिंग के साथ अटैच है सर। अब ये बॉल अगर नीचे गिरेगी तो इस प्लेटफॉर्म पे गिरेगी, प्लेटफॉर्म को दबाएगी तो स्प्रिंग भी क्या होगा सर? दबेगा ऑब्वियसली।
तो ये जब बॉल यहाँ गिरी प्लेटफॉर्म पर तो प्लेटफॉर्म नीचे दब गया थोड़ा सा, और स्प्रिंग में भी क्या आ गई सर, कंप्रेशन आ गई थोड़ी सी, यस है सर। ना। प्लेटफॉर्म बॉल यहाँ आ गई, बॉल कितना कंप्रेशन आया देखो, कितना स्प्रिंग डिप्रेस हो गई, h/2। 2 कितना नीचे गया ये, h/2 2 नीचे चला गया सर। स्प्रिंग दिख रहा है सबको, कितना नीचे चला गया बच्चे, h/2। 2 थोड़ा सा और छोटा बना देते हैं, हमें ही का ही बता। अब ले, h/2 नीचे चला गया, दिख रहा है सबको। ये बॉल नीचे आई और कितना नीचे गई सर, प्लेटफॉर्म से आने, प्लेटफॉर्म पे टकराने के बाद कितना और नीचे गई है, h/2। और जितना बॉल नीचे गई होगी उतना ही कौन कंप्रेस हुआ होगा सर, साफ साफ बात। स्प्रिंग तो कंप्रेशन इन स्प्रिंग जिसको x से लिखते हैं उसकी वैल्यू भी क्या है, h/2। ये बात समझ में आ रही है, पहले तो ये बताओ, ठीक है। यस सर। अब ध्यान से देखो सर, बॉल नीचे गिरी है तो ऑब्वियस सी बात है सर, बॉल जब ऊपर थी तो उसके पास सिर्फ कौन सी एनर्जी थी, हाइट पर है सर, किसी हाइट पर तो कौन सी एनर्जी होती है, हाइट, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सर, ठीक है सर। हाँ, बॉल जब ऊपर थी सर, यहाँ इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, हम इस बात से बिल्कुल भी एतराज नहीं कर रहे, आगे बोलिए सर। अब जब ये बॉल नीचे गिरेगी तो पक्की बात है ये स्प्रिंग को दबाएगी, स्प्रिंग को दबाएगी तो स्प्रिंग के पास भी कौन सी एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। यानी मैं सीधा ही बोल दूं क्या, स्प्रिंग की पोटेंशियल, सॉरी बॉल की पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है सर, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। स्प्रिंग में। और अच्छे से लिखना चाहे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल इज इक्वल टू क्या सर, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग। कोई बच्चा इस बात से एतराज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है अगर करना चाहे तो, और हम बताएंगे। किसी को कोई डाउट, कोई शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न किसी का, बोलिए। नहीं सर। पक्का, जिन जिन के मुंह मम्मी पापा ने नहीं बांध रखे वो बोल सकते हैं बच्चे, बाकी चुप रह सकते हैं। यस सर। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए फिर। अब देखो, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। हाँ, मैं बात मानता हूँ सर, तुम में से किसी को डाउट हो रहा होगा सर, बॉल भी तो मोशन में आ रही है। हाँ हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी बॉल की पहले किस में कन्वर्ट हो रही है सर, उसकी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक और एनर्जी। फिर ये काइनेटिक एनर्जी किस में जा रही है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पे। तो मैं इस काइनेटिक एनर्जी को क्यों ही कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि लॉस तो हो नहीं रहा, तो सीधा ही बोल देता हूँ ना, सीधा ही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल किस में चली गई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो सीधा ही मैंने लिख दिया। तो अब बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी लो सही सर, mgh, तो वो गई ही गई है, साथ में सिर्फ h गई है क्या नीचे, वो देखो h/2 गई है। साथ में h/2, तो h h/2 प्लस गई है। क्या लिखूंगा, h/2। h/2 h तो वो यहाँ तक प्लेटफॉर्म तक तो उसने कितना ट्रेवल किया बच्चे, h h, उसके बाद भी कुछ ट्रेवल किया, वो कितना किया, h/2 h/2। तो mgh प्लस h/2, हाँ, इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ 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 एक्स स्क्वायर, के। बात खत्म सर। mgh प्लस h/2 को क्या लिख दूं, 3h/2 h/2 इज इक्वल टू हाफ के, x की जगह क्या लिख सकता हूं सर, h/2 का होल क्योंकि स्क्वायर। जितना प्लेटफॉर्म दबा है उतना ही स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ है, तो h/2 का x की जगह h/2 लिखूंगा तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बाई h/2 4 अब ध्यान से कर लो काम फटाफट। क्या अब यहाँ से मेरे से पूछा गया k की वैल्यू नहीं निकल सकती क्या, निकल सकती है सर। 2 से 2 तो गया, लो अब फटाफट k निकाल दो, एक h से एक h भी गया, लो तो k क्या आ जाएगा, जल्दी जल्दी निकालो मेरे को बताओ। m की वैल्यू गिवन है आपको, कितना m कितना गिवन है, 100 ग्राम। 100 ग्राम। 100 ग्राम मतलब 100/1000 kg, राइट। अच्छा, और h की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चे, 10 सेंटीमीटर। यानी 10/100 मीटर। फटाफट सोल्व करो और बताओ मुझे। हाथ तो वैसे किसी के भी नहीं बंधे हुए, तो हाथ से तो सभी लिख सकते हैं ना। आंसर बताने में तकलीफ होगी आप लोगों को, लेकिन सोल्व करने में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी जल्दी करिए। कोई बच्चा हमें मैसेज कर रहा है क्या, ओके, एक सेकेंड रुकिए।
जल्दी जल्दी करिए थोड़ा। रजनीश कौर हैज लेफ्ट द मीटिंग। मम्मी ने बहुत पिटाई की है लगता है उसकी। जल्दी जल्दी करिए। इतना कहाँ गुम हो गए हो? 120 आएगा सर। 120। बाकी किसी का आ रहा है 120 और भी? यस सर। पक्का? sir. तो ठीक है, Yes, फिर sir. यही आना चाहिए होगा। मेरे को देख लेता हूँ भाई। 120 ही आ रहा है बच्चे। हो जाएगा अभी ये क्वेश्चन। क्या करना क्या है सर? Yes, sir. एम की जगह क्या लिखूंगा? के क्या आ जाएगा सर यहाँ से? 4 mg 4 इंटू mg into 3 upon. ये भाई बाय, राइट? 3 Yes, mg sir. 4, हाँ तो 12 mg बाय एच, राइट? यही आ Yes, जाएगा ना? sir. Yes, sir. तो 12 mg बाय एच कर दो। 12 की जगह 12 लिख दो। m की जगह क्या लिखोगे बच्चों? 10 100. 100 बाय 1000। m है ना? 100 बाय 1000। और 1 g की upon जगह 10. क्या लिखोगे? 10। हाँ हाँ वही लिख 10. देना, कोई दिक्कत। h की जगह क्या लिखोगे? 10 बाय 100। 100. 10 के डिवाइड में 100 तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 1000 से ये 1000 गया, एक 10 से ये 10 गया, तो आंसर कितना आ गया? 120. क्लियर है क्या सबको? देख लो। Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। के की वैल्यू आ गई। न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट क्वेश्चन में ही मेंशन है, बट अगर आपको चाहिए तो लिख दीजिएगा, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है तो न्यूटन पर मिनट न्यूटन पर मीटर। चलिए आगे देख लो। किसी को कोई डाउट है तो? Yes, sir. कंसेप्ट में तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, कैलकुलेशन में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी कैलकुलेशन थी नहीं इसकी। चलें? Yes, sir. चेपी उतार के बोलो। Yes, sir. हाँ साने ने उतारी है सबने। सब देखो, सब अपनी अपनी जेब यहाँ से टेप उतार के बोलो हाँ सर। बोलो। Yes, sir. हाँ देखो, सानवी ने भी उतार दी, Yes, टीना sir. ने भी उतार दी। बढ़िया। स्नेह ने थोड़ी सी उतारी है, देखो उसकी आवाज थोड़ी सी आई है ना? बढ़िया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, वहां पर भी सर एनर्जी का कंजर्वेशन का खेल था सर। यहाँ पर भी क्या है सर? एनर्जी के कंजर्वेशन का खेल है। देखो यहाँ पर एक ब्लॉक लगा हुआ है सर। ये ब्लॉक दिख रहा है सबको? ये ब्लॉक, दिख रहा है। Yes, sir. ये ब्लॉक स्प्रिंग के साथ कनेक्ट है सर। इसका मास कितना है सर? 100. 100 ग्राम। ये स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ है सर, ठीक है। अब इसको कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस कर दिया मतलब इसको दबाया है, तो सर मान लो दब के यहाँ आ गया, तो स्प्रिंग भी क्या हो जाएगा? थोड़ा सा Compressed. Compressed. कंप्रेस हो जाएगा। हो जाएगा हाँ या ना? ठीक है सर। Yes, उसके बाद sir. अगर स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो ये ब्लॉक कौन सी तरफ जाएगा? राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ? अगर स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वापिस जाएगा, तो राइट की तरफ जाएगा सर। Yes, इधर sir. कितना कंप्रेस किया था हमने पहले? 5 सेंटीमीटर। तो कितना स्प्रिंग कंप्रेस हुआ था? 5 सेंटीमीटर, यानी 5/100 मीटर, राइट? Yes, जब sir. रिलैक्स होगा तब भी इतना ही होगा। और बहुत दूर तक कौन जाएगा? मेरा ब्लॉक जाएगा। ब्लॉक वापस इस पोजीशन पर आएगा और उसके बाद कहां भी गिर जाएगा? नीचे जाएगा और यहाँ गिर जाएगा। हाँ या ना? पहले तो ये बताओ, जम रहा है? बात जम रही है? जम रही है ये बात? है ना भाई? मैं ब्लॉक को दबा रहा हूँ, स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन आया। अब स्प्रिंग को छोड़ दूंगा तो ब्लॉक कहाँ जाएगा सर? आगे जाएगा और वापिस जाकर कहाँ गिर जाएगा? सीधा ही नीचे गिर जाएगा। समझ में आती है बात सबको या नहीं? बता दो Yes, पहले तो। Yes, sir. Yes, तो sir. ब्लॉक क्या जब निकाला, जो ब्लॉक को रिलीज किया, तो ब्लॉक हॉरिजॉन्टली तो मूव किया, यहां तक तो हॉरिजॉन्टली मूव किया ही। उसके बाद कहाँ गिर गया सर? कहाँ गिर गया सर? यहाँ पर। अब इसके बाद तो जगह ही नहीं है, तो बच्चे कहाँ गिरेगा वो? ऑब्वियस ही बात है, नीचे गिर जाएगा बेचारा। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। तो तुमसे पूछा है, जब वो नीचे गिर जाएगा तो उसने कितने आर डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक उसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब रेंज, वही कैलकुलेट करना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर कैसा डिस्टेंस है बच्चे? Horizontal. Horizontal distance. कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब किसी बच्चे को अगर एक बात पता है तो मैं स्प्रिंग की जर्नी, ब्लॉक की जर्नी को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। एक, जब वो इस ए पॉइंट से कहा गया है? बी पॉइंट तक। स्प्रिंग ने उसको धक्का लगाया ए से बी तक, तो है ना? हाँ या ना? उसके बाद वो बी से कहा चला गया? सीधा
सी पॉइंट पर यानी ग्राउंड पर, इसको जी पॉइंट बोल दो। समझ में आ रहा है? ऐसा ही हुआ है ना Yes, sir. स्प्रिंग ब्लॉक के साथ। भाई पहले तो स्प्रिंग के धक्के से वो कहाँ गया है, ए से बी, फिर बी से सीधा कहाँ चला गया सर, ग्राउंड। B. बी से सीधा कहाँ चला गया सर, ग्राउंड पे चला गया। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, पहले तो ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. हुआ है? Yes, sir. हाँ हुआ है सर। तो यहां से यहां तक की जर्नी तो चलो देख लेंगे, बी से जी तक की जर्नी तो बहुत फेमस है, तुमने पढ़ा है, इसका नाम क्या है? बी से जी कैसा मोशन है? जब ब्लॉक बी से गिरता हुआ यहां से यहां ऐसे गिरा हुआ, तो क्या नाम है इस जर्नी का? इस जर्नी का तो एक नाम Projectile हाँ, क्या नाम है? प्रोजेक्टाइल मोशन। motion. तो सर बी से जी वाला काम तो आसान है सर, मेरे को यही निकालना है हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन यहां से बी से जी तो चेक कर लेते हैं सर। आपको पता है सर स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन Time. टाइम। याद रखते हैं? या वेलोसिटी क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सेम बात है ना, डायरेक्शन के साथ की बात कर रहा हूँ। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जिस डायरेक्शन की वेलोसिटी लेंगे उसी डायरेक्शन की क्या लेनी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट। अब आर जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालनी है वो कौन सी डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? Horizontal. तो हॉरिजॉन्टल है। डिस्प्लेसमेंट अगर हॉरिजॉन्टल में है तो टाइम तो ठीक है, वेलोसिटी भी किस में लेनी पड़ेगी, Horizontal. हॉरिजॉन्टल। तो Horizontal. आर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वी एक्स मल्टीप्लाई बाय टी। T. समझ में आ रहा है क्या सबको? आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, वी एक्स मल्टीप्लाई बाय T. टी। मेरे को एक तो वेलोसिटी चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और साथ में क्या चाहिए मुझे, टाइम की Time. वैल्यू भी चाहिए। किसी को कोई डाउट यहां तक बताओ, कुछ भी डाउट है तो किसी को? सर टाइम की भी तो वैल्यू चाहिए, हाँ चाहिए सर। अब देखो बी से जी टाइम तो मैं बहुत आसानी से निकाल भी लूंगा, बाद की बात, चलो अभी पहले टाइम भी निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी और टाइम भी निकालना पड़ेगा। देखो पहले सर बी से जी जो वेलोसिटी है, जब वो बी से गिरना स्टार्ट हुआ है तो उसके पास सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या दोनों में? ध्यान से देख के बोलना। जब वो बी से गिरना स्टार्ट हुआ है तो सर जब स्टार्ट हुआ गिरना तो देखो वो कैसे गिरना स्टार्ट हुआ है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली? Horizontal. हॉरिजॉन्टल। तो जब स्टार्टिंग हुई है उसकी इनिशियली बी पॉइंट पर कौन सी वेलोसिटी है सिर्फ, Horizontal. Horizontal velocity. और आपको यहां पर भी कौन सी वेलोसिटी चाहिए? Horizontal velocity. लेकिन ये वेलोसिटी कब है, जब वो नीचे गिरने वाला होगा। सर एक बात बताओ, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने चीख चीख के बताई थी, हम चाहे भूल गए हैं लेकिन आपने तो चीख चीख के बताया था सर, कौन सी वेलोसिटी चेंज नहीं होती? So horizontal वाली. horizontal. हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी कभी चेंज ही नहीं होती। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहे बी पॉइंट पे निकालो चाहे सी पॉइंट से जस्ट पहले निकालो, बात तो क्या ही है सर, आंसर तो क्या ही आएगा उस केस में, सेम आएगा। Same. मैं यहाँ से वी एक्स निकाल लूंगा, वही वैल्यू क्या कर दूंगा सर, पुट कर दूंगा, हाँ या ना? देख लो, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन की खास बात है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं नहीं होती। होती. सर बी से जी का जर्नी का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो ए से बी पे जो वेलोसिटी होगी, ए से बी की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वही बी से जी की क्या होगी सर, Initial. ये बात समझ में आ रही है ना भाई? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए जो बी पर फाइनल वेलोसिटी होगी, बी से जी के लिए वो बी पॉइंट पर क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। ए से बी की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो बी से जी का क्या काम करेगी, इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। ये बात तो समझ में आती है, हमने ऐसे क्वेश्चन करे भी है ना बीच में। तो बस वही निकाल लो सर, कैसे निकालोगे वो तो बहुत आसानी से निकल जाएगी सर। देखो जब स्प्रिंग कंप्रेस हुआ तो स्प्रिंग के पास कौन सी एनर्जी आ गई, Potential energy. पोटेंशियल एनर्जी। तो और जब फिर स्प्रिंग ने छोड़ा ब्लॉक को तो ब्लॉक कैसा चलने लगा, तो ब्लॉक के पास कौन सी एनर्जी आ गई, Kinetic energy. तो क्या लिख सकता हूं सर, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ Ball. बॉल। नहीं है इस केस में, कौन है, Block. है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की कितनी लॉस हुई है सर, हाफ। Kx square. ये किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी में कितना होता है Half mv square. भाई? हाफ की जगह तो हाफ लिख दो, के तुम्हें शायद क्वेश्चन में गिवन है कितना,
देख लो, गिवन है 100. 100 100 100 न्यूटन पर मीटर, तो 100 एक्स की वैल्यू भी तुम्हें गिवन है, कितना कंप्रेशन हुआ है 5 centimeter. 5 सेंटीमीटर, यानी 5/100 यानी 5/100 यानी 25/10 की पावर 4 है ना भाई। 5/100 का स्क्वायर किया भाई, 25/10 की पावर क्या हो गई 4 इज इक्वल टू हाफ। मास कितना है, मास 100 ग्राम, तो 100/1000। आइए साथ में ये भी वेलोसिटी निकालनी है सर, वही तो निकालनी है सर, उसी के लिए तो खेल कर रहे थे सर। आओ करते हैं, निकालते हैं फटाफट। 2 से 2 काट दो, 100 से 100 काट दो, काट दिया क्या, हाँ या ना। यस सर। तो 25/10 की पावर 4 बोले तो 1 2 3 4, 3 4. और ऊपर चला जाएगा तो 1 2 3 इज इक्वल टू क्या सर, v का स्क्वायर। 3 0 से 3 0 गई, हाँ या ना। आंसर आ गया 25/10। 2.5. आप देखो, आप 2.5 नहीं लिखूंगा मैं इसको, देखो सारे आंसर्स रूट में गिवन है, तो मैं इसको भी किस में कन्वर्ट करूंगा, फ्रैक्शन में ही रखूंगा, क्या पता रूट में आ जाए। तो मैं 25/10 को रूट कर दो, इसको स्क्वायर का उधर जाके क्या हो जाएगा, 25 का रूट क्या हो जाएगा 5 और 10 का रूट अंडर रूट 10. 10. v आ जाएगा। क्लियर है क्या सबको? Yes sir. देख लो अच्छे से, किसी को कोई भी डाउट है, और कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से भी हो सकती है बच्चे, है ना, क्योंकि मैं घर से रट के तो आता नहीं हूँ। k की वैल्यू 100 है, x की वैल्यू क्या है सर 25/4 की, ये हो गया, हाँ हाँ, m की वैल्यू 100/1000, ठीक ही है। चले आगे, अभी आंसर आ ही जाएगा, वैसे भी चेक कर लेंगे। चले Yes sir. तो सर ये तो वेलोसिटी आ गई, हमको तो यही चाहिए थी ना, बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आ गई 5/√10। 10. तो ये vx की वैल्यू तो आ ही गई सर, r निकालना था, vx कितना आ गया 5/√10। अब सिर्फ क्या चाहिए, टाइम। टाइम। किसी को दिक्कत समझ में ना आ रही हो तो बता दो भाई प्लीज, समझ में आ रहा है सबको Yes कैसे sir. कर रहे हैं हम? अब टाइम निकालना है, टाइम। सर प्रोजेक्टाइल से टाइम निकाल दो ना सर, हॉरिजॉन्टल वाली चीजें तो निकालनी है, टाइम के लिए इक्वेशन लगानी पड़ती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू टी प्लस v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बट हॉरिजॉन्टल में तो सब कुछ है ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, आपको पता है जब ये ब्लॉक नीचे गिरा तो इसने कुछ वर्टिकल डिस्टेंस भी तो ट्रेवल किया है, कितना 2 मीटर। 2 मीटर। और आपको पता है शुरू में वेलोसिटी सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो क्या हो गई 0. 0, और डिस्टेंस वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हो गया 2 मीटर। अरे टाइम चाहे वर्टिकल डायरेक्शन में निकालू चाहे हॉरिजॉन्टल, टाइम की कोई डायरेक्शन होती है क्या, नो सर। नहीं sir. तो चाहे वर्टिकल से निकाल दो। तो एस वाई है, यू वाई है, टी निकालना है, और एक्सेलरेशन तो आपको पता ही है जी होता ही है। तो क्या फॉर्मूला लगाऊं टाइम निकालने के लिए, टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। Equal to यूटी प्लस हाफ 80 एटी square. स्क्वायर, लेकिन वाई डायरेक्शन में निकालनी है। तो यू वाई तो कितना है 0, तो ये चीज तो खत्म। एस वाई कितना है 2, 2 मीटर। हाँ 2 सब कुछ meter. नीचे की तरफ है, तो साइन कन्वेंशन की टेंशन मत लेना। एक्सेलरेशन कितना है जी, जी। टी स्क्वायर निकालना ही है सर। अरे सर ये तो हो गया 4, और जी की वैल्यू होती है 10, तो 4 क्या हो गया 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर टी का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, कुछ गड़बड़ लग रही है तो बताओ, वरना हम आगे चले। जल्दी 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 करो, चलें देख लो, आप आराम से देखो, हमने सब कुछ कर दिया। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, किसी को कोई गड़बड़ लग रही है, ये चल सकते हैं सर। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस की वैल्यू पुट करी है हमने, करी है, कितने मीटर सर 2 मीटर। चले, और यहाँ पर 4/10 यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है। अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अभी इसको भी कर सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो तुम वैसे, 2/√10. इज इक्वल टू टी, हाँ या ना? Yes sir. देख लो किसी को कोई डाउट? चलें आगे, देख लो, टाइम भी आ गया, डिस्टेंस भी आ गया। टाइम की जगह क्या लिख दोगे अब बच्चे 2/10। अब तो सोल्व कर दो, रेंज कितना हो गया 5 2 जा 1 √10/√10 इंटू क्या हो गया 10, 10/10 कितना होगा, रेंज कितना आ गया 1 ऑप्शन नंबर ए।
क्लियर है? सिर्फ इसीलिए बताया है, अब अप्रोच समझ लो दोबारा। पहले तो क्या है सर, मैंने क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले तो सर एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा है, यहाँ पर तो क्या लगाया है सर मैंने, सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन। और यहाँ पर क्या लगाया है सर, प्रोजेक्टाइल। एनर्जी कंजर्वेशन से मेरा क्या आया सर, वेलोसिटी की वैल्यू, और प्रोजेक्टाइल वर्टिकल का यूज करके मेरे पास क्या आया, टाइम की टाइम की वैल्यू। फिर मैंने हॉरिजॉन्टल वाले प्रोजेक्टाइल में वैल्यू पुट करी और किसकी वैल्यू निकाल दी, आर की। क्योंकि आर के लिए मेरे को दो ही तो चीजें चाहिए थी सर, वेलोसिटी और टाइम। टाइम वेलोसिटी मैंने निकाला एनर्जी कंजर्वेशन से, टाइम मैंने निकाला इक्वेशन ऑफ मोशन से। टाइम भी निकल गया, वर्टिकल वेलोसिटी भी, वो सॉरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी थी, दोनों को बस मल्टीप्लाई कर दिया। देख लो इत्मीनान से, किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, पर ये आपको निकालना पड़ेगा ऐसे, है ना। यस सर। टेप निकाल के बात कर लो मेरे से, अगर किसी को कुछ पूछना है तो। लगाई भी नहीं है सर। जिसने लगाई हुई है जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर है क्या सबको? Yes, जिसने sir. टेप नहीं लगाई सब बताओ, क्लियर है क्या, हाँ या ना? यस सर। चलो फिर, बाकी सबने लगा रखी है अभी, तो देख लो इसका आंसर आ गया 1। तो मैंने फ्रैक्शन में किया, देखो इन्होंने पॉइंट में किया है, हम पॉइंट में कंफ्यूज हो जाएंगे इतना। कौन करेगा पॉइंट में, जब आंसर ही रूट्स में है और फ्रैक्शन में है तो हम क्यों लिखें पॉइंट्स में। अब यहां पर आ जाओ, पार्टिकल है किस में घूम रहा है सर, सर्कल में। अब ये सर्कुलर मोशन पे है पर घबराना नहीं है, हो जाएगा। देखो पार्टिकल किस में घूम रहा है सर, एम मास का सर्कल सर्कल में घूम रहा है सर, कोई बात नहीं। उसकी रेडियस गिवन है कितनी, आर। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट टाइम टी गिवन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना, एन स्क्वेयर आर टी स्क्वायर। टी स्क्वेयर, एन तो क्या है कांस्टेंट। पावर डिलीवर टू द वाटर। अब देखो पावर का कंसेप्ट आ गया, अब थोड़ी बहुत बात करते हैं। आइए सर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर क्या होता है, पावर वर्क अपॉन टाइम। वेरी गुड, वर्क अपॉन टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, और एनर्जी पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई फॉर्मूला बताओ, वर्क डन को क्या लिख सकते हो, एफ डॉट एस, और अगर मान लो थीटा 0 है तो एफ एस लिख दूं सिर्फ। एस बाई टी को क्या लिख सकता हूँ, वी, तो एक और फॉर्मूला बन गया एफ डॉट वी। ये भी किसका फॉर्मूला है सर, पावर का। और थीटा 0 है तो सीधा क्या लिख दोगे, एफ पी। समझ में आ रहा है, पावर का एक फॉर्मूला और हो गया, मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। किसी को डाउट है इसमें, फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। चलिए तो याद रखना इसको, तो ये दोनों तो फॉर्मूले बड़े अच्छे से याद रखने हैं हमको, और आगे आगे हम करते रहेंगे। अब सर्कुलर मोशन की भी थोड़ा सा बात कर ले। देखो सर्कुलर मोशन में ना दो चीजें होती है, अभी पूरा नहीं कराऊंगा सर्कुलर मोशन, जो हमारा मेन है वही। एक दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है बच्चे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और एक होता है सर नॉर्मल एक्सेलरेशन। इसी नॉर्मल एक्सेलरेशन का एक और नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होगा, इस फोर्स को भी टेंजेंशियल फोर्स बोल दो, और इस फोर्स को भी क्या बोल दो, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, जो नॉर्मल फोर्स के कारण आया उसको क्या बोल दिया, नॉर्मल एक्सेलरेशन। जो टेंजेंशियल फोर्स के कारण आया उसको क्या बोल दिया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर है सबको, हाँ या ना? यस सर। अब याद रखना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसी की डायरेक्शन में होता है ऑब्जेक्ट की, तो ये उसकी क्या चेंज कर रहा होता है, ये वाली जो फोर्स होती है ये क्या चेंज करती है ऑब्जेक्ट की, स्पीड। और नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या चेंज करती है, या नॉर्मल फोर्स बोलूं तो डायरेक्शन। याद रखना बहुत जरूरी चीज है। टेंजेंशियल क्या चेंज करेगा सर, स्पीड। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस वजह से आएगा सर, स्पीड के चेंज होने की वजह से। और नॉर्मल एक्सेलरेशन किसकी वजह से आएगा सर, डायरेक्शन की वजह से। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो आप आराम से निकाल भी सकते हो। नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए तो चलो फॉर्मूला है हमारे पास, टेंजेंशियल के लिए तो फॉर्मूला भी है, अल्फा इंटू आर। अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एक और एक्सेलरेशन, अभी इस पे फोकस नहीं करेंगे। नॉर्मल एक्सेलरेशन को तो, और सेंट्रीपिटल के लिए तो सब बता दोगे। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, mv स्क्वायर बाय आर। स्क्वायर अपॉन आर। और न्यूटन ने कहा था एफ किसके इक्वल है, एम में। में
तो यहाँ से एक इसके इक्वल आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। V by square R. formula. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो सीधा स्पष्ट है सर, v स्क्वेयर बाय r। क्लियर है सबको? हाँ या Yes, no? sir. तो यही वो भाई साहब बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसी टाइम t पर इतना गिवन है। हमको कह रहा है कि ac की वैल्यू कितनी है, n स्क्वेयर r t का स्क्वेयर। हमको पता है, लेकिन ac की वैल्यू तो क्या होती है, v स्क्वेयर बाय R. r। तो यानी v स्क्वेयर r किसके इक्वल है, n स्क्वेयर r R. T square. किसी को यहां तक डाउट? देख लो, अच्छे से देख लो, कुछ भी डाउट बोल दो, चले आगे, Yes. बोल दो भाई, चले आगे। Yes, sir. Yes. sir. चलो फिर, Yes, sir. n कांस्टेंट है तो बताते हैं सर। हमने कहा ठीक है सर, n कांस्टेंट है यानी v स्क्वायर बाय r की वैल्यू गिवन है हमें। हमने कहा ओके ब्रो। अब देखो पावर निकालनी है, पावर का वेलोसिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर तो वेलोसिटी की बात हो रही है, तो पावर का वेलोसिटी के साथ का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू V. Velocity. अच्छा फोर्स इंटू वेलोसिटी। याद रखना, जिस डायरेक्शन में जिस टाइम पर वेलोसिटी है उसी टाइम की क्या है, ये पावर है सर। Power. ठीक है सर। अब वेलोसिटी तो गिवन है सर हमको कितनी, आ जाओ, अभी तो यहाँ से वेलोसिटी नहीं निकाल सकता क्या, वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एन स्क्वायर, आर उधर चला जाएगा तो आर का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, Squared. और टी का भी स्क्वायर, तो वी किसके इक्वल आ जाएगा, NRT. एनआरटी। तो पावर हो जाएगी फोर्स इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी अभी निकाल दी हमने। NRT. फोर्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, फोर्स तो नहीं गिवन, वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो फोर्स को क्या लिख दूं, MA. एम ए MA. इंटू एन आर टी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन गलत करवाने वाला हूं लेकिन ध्यान से सुनना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, दूसरा क्या होता है, Normal acceleration. Centripetal. नॉर्मल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर पावर तो ठीक है, मास भी ठीक है, एक्सेलरेशन सर सेंट्रीपिटल क्या होता है सर, v स्क्वेयर बाय, By R. और साथ में लिख दो nRT। अब r से r कट जाएगा, v की वैल्यू सब फिर से पता है तुम्हें, nRT है ना, v की वैल्यू फिर से क्या है nRT। तो क्या लिख सकते हो, n स्क्वेयर r स्क्वेयर टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाई फिर से nRT। r से r कट गया तो देखो ये तो n का क्यूब बन गया, कोई ऑप्शन है n का क्यूब, n No, sir. स्क्वेयर और n मिलके n क्यूब, m n क्यूब, पहले n का क्यूब तो ढूंढो, बाकी सब तो देख लेंगे। नहीं, नहीं है सर, तो इसका मतलब मैं कुछ ना कुछ तो क्या कर रहा हूँ, गलत। गलत कर रहा हूँ। पर क्या गलत कर रहा हूँ सर, एक्सेलरेशन तो मतलब v की तो वैल्यू सही पुट करी है nRT, f की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या गलत होता है वो, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं होता क्या, वही होता है सर। एक्सेलरेशन की जगह मैंने v स्क्वायर बाय r अभी तो पढ़ा है वही कर दिया, हाँ या ना। Yes. सर एक बात बताओ, पार्टिकल अगर फिक्स सर्कल में घूम रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रही है किसी टाइम पर, पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स उसके ऊपर क्या लग रही है, एक फोर्स लग रही है सर। पार्टिकल एक फिक्स सर्कल में ही घूम रहा है, उसकी डायरेक्शन तो वैसे भी सर्कल में चेंज हो ही रही है, उसके बाद पे एक फोर्स लग रही है, वो फोर्स उसकी क्या चेंज कर रही होगी, स्पीड, स्पीड। लेकिन आप सर एक्सेलरेशन तो कौन सी पुट कर रहे हो, नॉर्मल वाली v स्क्वायर बाय r, लेकिन स्पीड चेंज हो रही है तो फुट कौन सी करनी चाहिए आपको। Tangential. हालांकि मैं दोनों की बात करूंगा यहाँ पर, बट अभी स्पीड चेंज हो रही है तो कौन सी बात करूंगा सर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर v स्क्वायर बाय r नहीं आएगा। नहीं आएगा। समझ में आ रही है क्या, यस सर। कौन सा एक्सेलरेशन आना चाहिए सर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। Tangential acceleration. तो मास इनटू एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वाला मल्टीप्लाई बाय में nRT, कोई दिक्कत, मास तो चलो ठीक है, nRT भी ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो नॉर्मल वाला भी होता है, अल्फा आर से निकाल दो, या सर वैसे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, dv बाय dt, उससे भी निकल जाएगा सर। आइए, v तो हमें पता है सर कौन सी है, n इंटू आर इंटू t, अभी निकालिए ना वेलोसिटी, इसका चेंज निकाल दो, स्पीड का चेंज कितना हो रहा है बताओ, n बाहर ले लो, r कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, तो क्या आ जाएगा, टी बाय dt कट जाएगा, तो सिर्फ क्या आ गया, One.
NR. NR. NR, तो एक्सेलरेशन की जगह लिख दो NR और साथ में क्या है NRT। अब बताओ पावर का फॉर्मूला M N N square स्क्वेयर R R square स्क्वेयर। T. ऑप्शन नंबर MN स्क्वेयर R स्क्वेयर T कौन सा है? A option. समझ में आ रही है? जान करके गलत इसीलिए करवाया था क्योंकि तुम्हें पता लगे कि वो कौन सा एक्सेलरेशन लेना है सर, Tangential. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। किसी को कोई डाउट? No sir. क्योंकि इस एक्सेलरेशन की तो सेंट्रीपिटल की तो बात कर ही रखी है सर उसने पहले ही। तो अब चल सकते हैं आगे। क्वेश्चन आसान था, बस तुम्हें एक चीज बतानी थी इसीलिए बता, थोड़ा सा लंबा किया क्वेश्चन को। वैसे कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, तुमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना था बस। कर सकते हैं आगे? Yes, Yes, sir. sir. देख लो, चलें आगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं है। पावर Next को लिखा type. फोर्स, हाँ पावर को लिखा फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स की जगह फोर्स लिखा, वेलोसिटी की वैल्यू हमने कैसे निकाली सर? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल दी, फोर्स को अब क्या लिख दिया? मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कौन सा है? Tangential acceleration. उसको डीवी बाई डी टी से निकाल दिया। आइए चलते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखना। ये तुम्हारे जो 11th में तुमने कंसेप्ट पढ़ा था ना उसको चैलेंज करेगा अभी, क्योंकि तुमने एक रॉकेट वाला क्वेश्चन भी पढ़ा होगा 11th में। अगर मिस कर जाओगे तो आज क्लियर हो जाएगा। देखो बहुत अच्छा है, 2 मिनट का क्वेश्चन है, इसके बाद छोड़ देंगे, ध्यान रखना। सैंड गिर रही है ना, किसी स्टेशनरी ड्रॉपर से इतने रेट से एक बेल्ट पर, कन्वेयर बेल्ट पर। देखो लैंग्वेज समझ नहीं आएगी लेकिन क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बेल्ट पर गिर रही है और कितने रेट से गिर रही है सर? रेट गिवन है कितना? 0.5 kg पर। Second inverse. तो मतलब ये किसकी वैल्यू गिवन है, कोई बता सकता है यूनिट देख के? केजी किसकी होती है? Mass मास की. की। और सेकंड किसकी होती है? Time की. तो यानी ये डीएम बाय डीटी की वैल्यू गिवन है कितनी? 0.5 0.5. केजी। क्लियर है सबको ये बात? यूनिट से ही पता लग रहा है सर किसकी वैल्यू है सर ये? डीएम बाय डीटी। dt. लग रहा है बड़ा लेकिन है नहीं, देखो। और वो बेल्ट जिसपे डाल रहे हैं वो वेलोसिटी क्या है उसकी? 5 meter per second. तो सैंड उस पे डाल रहे हैं सर, वो मूव कर रही है इतने से। पावर नीडेड टू कीप द बेल्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, यानी इसकी वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए? Same. सेम यानी Constant. कांस्टेंट, हाँ या ना? हाँ सर। तो Yes, पावर sir. चाहिए सर, पावर के तो पता है सर फॉर्मूला, फोर्स इनटू वेलोसिटी। Velocity. फोर्स की जगह चलो बाद में, वेलोसिटी की जगह तो लिख ही रखा है कांस्टेंट है, और वो कितनी है? 5 5 मीटर। meter per second. पावर निकालनी है, फोर्स को क्या लिख दूं? मास इंटू एक्सेलरेशन। Acceleration. अब अगर फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दिया तो वो आंसर हो जाएगा गलत। ये फॉर्मूला यहाँ वैलिड ही नहीं होगा सर, ये तो कभी न्यूटन का फॉर्मूला गलत हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन? नहीं सर होगा। याद है क्या ये 11th में कब निकाला था ये फॉर्मूला? कौन से लॉ से निकाला था? न्यूटन के कौन से लॉ से निकाला था? Second law. सेकंड। Second proportion. वो आओ देखते हैं फटाफट कि कहां से निकाला था सर। तुमने लिखा था F इज इक्वल टू डीपी बाय dt. dt। फिर तुमने मोमेंटम को क्या लिखा था? मास इंटू Acceleration. Volume. वेलोसिटी। अच्छा मास तो कांस्टेंट था इसलिए कहाँ ले लिया था तुमने? बाहर। अंदर रह गया था डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी को फिर क्या लिख दिया था? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का चेंज, एक्सेलरेशन। तो यहां से ये डिराइव हुआ था, ऐसा ही हुआ था ना? Yes, ऐसा ही sir. हुआ होगा 11th में डिराइव, हाँ या ना? देख लो। Yes, सब sir. बिल्कुल ठीक है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर तुमने क्या भार लिया? मास, क्योंकि मास कांस्टेंट था। लेकिन यहाँ पर तुम्हें मास की तो चेंज की वैल्यू दे रखी है, डीएम बाई डी टी, दिख रहा है? Yes, sir. हाँ सर ये तो चेंज हो रहा है, अब कांस्टेंट नहीं है तो भार ले सकता हूं क्या? नहीं sir. Sir. लेकिन यहाँ पर क्या कांस्टेंट है? Velocity. तो Velocity. यानी भार किसको लेना है? Velocity Velocity. को. तो ये न्यूटन का लॉ दोबारा ड्राइव करते हैं सर। F इज इक्वल टू डीपी बाय डी टी।
F इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम वी। अब एम की जगह किसको बाहर ले लो, V को। अंदर रह जाएगा डी एम बाई डी टी, और ये फॉर्मूला लगेगा अब फोर्स का यहाँ पर, ना कि मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है क्या सबको? और Yes, क्यों sir. लगेगा ये भी समझ में आया। F इज इक्वल टू वी इंटू डी एम बाई डी टी। तो F की जगह बस ये लिखना है तुमको, बाकी सब सेम। F की जगह बस क्या लिख देना है, M इंटू V into Sorry, D, V dm by into dt। और इंटू में वेलोसिटी तो है ही, जो की वैल्यू क्या थी 5। अब v की वैल्यू यहाँ वैसे भी कितनी है सर, 5 है। dm बाई dt आपको गिवन है कितनी, 0.5 यानी 5/10, और एक 5 पहले से भी है। क्लियर है सबको? तो 5 5 5 25 पंजा 125 डिवाइड बाय 10 कितना आ गया, 1.5 1.5। 12 तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, 12.5 डी। क्लियर है सबको? क्लियर है? D। देख लो अच्छे से क्या क्यों किया मैंने, क्योंकि उसने मास का चेंज दे रखा है और उसने साफ साफ बोल रखा है वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, सेम वेलोसिटी रहनी चाहिए। क्या अब ये क्वेश्चन हो जाएगा? देख लो, किसी को कोई भी Yes, sir. डाउट है इस क्वेश्चन में तो यू कैन आस्क बच्चे, कर लोगे? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अब ये क्वेश्चन है, देखो अब ये क्वेश्चन यहाँ से तुम्हारे होमवर्क शुरू हो रहे हैं, ठीक है? देखना ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ दे रखा है किसी पार्टिकल का जो मोशन में है, तो तुमको बताना है कि सर पावर इसकी कांस्टेंट है, सप्लाई हो रही है जो, वो फॉर्मूले बताना है, पावर का फॉर्मूला और डिस्प्लेसमेंट टाइम बताना है तुम्हें। हमने को बताया पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू Velocity. Velocity। फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ सर। Yes, और sir। वेलोसिटी को भी क्या लिख सकता हूँ सर, ds बाई DT. ds dt by लिख dt। सकता। तो सेम चीज लिखी हुई है सर इन्होंने। अब यहाँ से इन्होंने कैसे किया वो भी मैं बता देता हूँ, दोनों चीजें। तुम या तो इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन की हेल्प ले लो, वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, बट वहां से भी आ जाएगा s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखोगे तो सेम यही ग्राफ आएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। बट कोई बात नहीं, हम इनके तरीके से भी कर लेंगे, दोनों तरीके से कर लेंगे। देखो अभी हमने पढ़ा है पावर की बारे में बात हो रही है, और पावर का सिंपलेस्ट फॉर्मूला तुमने बोला हुआ है वर्क पर यूनिट Time. टाइम। और वर्क डन क्या होता है सर, चेंज इन Kinetic energy. अब यूनिडायरेक्शनली देखो सब में स्टार्ट हो रहा है, अगर रेस्ट से भी स्टार्ट हो सकता है ना? तो ध्यान से देखो, अगर बॉडी मेरा रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है सर, अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी Initial. Initial। ध्यान रखना। अब ध्यान से देखना, अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए 0, तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, सिर्फ फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो कि क्या होता है हाफ एम V square. वी स्क्वायर। तो वर्क डन की जगह लिख दो हाफ एम वी स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या है टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पावर। Power. तो पावर किसके P इंटू टी किसके इक्वल आ जाएगा, 2. हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ या ना? देख लो अच्छे से, Yes, sir। देख लो देख लो, क्योंकि मैंने बस वर्क डन की जगह मैंने क्या लिखा है बच्चे, हाफ एम वी स्क्वायर। ये सब छोड़ दो तुम चाहे, तुमको पता है ना वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल 0 है तो वर्क डन किसके इक्वल हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से पावर को टाइम के पास ले जाओ तो क्या बच जाएगा, पावर इंटू टाइम किसके इक्वल हो गया Half m हाफ square. एम वी स्क्वायर। तो तुमको बताना है एस और टी का रिलेशन। अब तुम बहुत आसानी से बता सकते हो, वी स्क्वायर को तुम लिख नहीं सकते क्या, यू स्क्वायर एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लिख सकते हो, वी स्क्वायर को भी तुम लिख सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। और यहां से देखना चाहो तो यहां से भी कर दोगे, तो तुम पावर इंटू टाइम को हाफ एम वी स्क्वायर लिख दोगे। यहाँ से टाइम तो है ही, पावर तो दे रखी है उसने कांस्टेंट है, टाइम भी दे रखा है, हाफ एम वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बच्चे, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, Yes. चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ds बाई dt का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो यहां से देखो टाइम भी कहां चला जाएगा, ऊपर, हाँ या ना? अच्छे से देखो, अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो आप सिर्फ टाइम के साथ इसका रिलेशन भी देख सकते हो। भाई v को मैं क्या लिख सकता हूं, पहले तो मेरे को ये बताओ, वेलोसिटी को
ds बाई dt लिख सकता हूँ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टाइम टेकन, वही तो लिख रखा है बच्चे यहाँ पर देखो, पावर इनटू टाइम हाफ mv स्क्वायर, वेलोसिटी को क्या लिख दिया इसने, ds बाई dt, सेम वही हमने किया सर, v स्क्वायर यहाँ पर लिख दो, v स्क्वायर को ds बाई dt। अब आराम से ट्राई करके आओगे यहाँ से, देख लो, जिसको नहीं समझ में आ रहा अभी भी पूछ लो, v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर t लिख रखा है या नहीं लिख रखा, v स्क्वायर डायरेक्टली हमारे से भी आ रहा है, देखो v स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, t के, तो ये स्क्वायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट, तो v अंडर रूट t के प्रोपोर्शनल नहीं है, और v को तुम क्या लिख सकते हो, ds by dt, इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, एक कांस्टेंट लगा लो, तो ds बाई dt। अब डिस्प्लेसमेंट है, इसको सिंपल, अभी तो यूनिट्स, ग्राफ में कभी भी ds dt का खेल ना चेक किया करो, ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, नीचे क्या है, टाइम, ये टाइम उधर चला जाएगा तो t की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 प्लस 1, तो कितना हो गया, 3/2। उसके लिए सिर्फ यही ग्राफ होता है, कर लोगे। yes sir, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, आगे वाले क्वेश्चन होमवर्क में है, ट्राई करके आना, कोई भी दिक्कत हो तो पूछना बच्चे, ठीक है, देख लो, किसी को कोई डाउट है, no sir, Oh, sir. sir mic off आप, sir mic off है आपका, वर्क एनर्जी और पावर तीनों चीजें हमारी खत्म हो चुकी हैं बच्चे। अब नेक्स्ट चैप्टर होगा ग्रेविटेशन, इसको अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है, ग्रेविटेशन अच्छे से करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला सेम है उसके जैसा, तो दोनों आराम से हो जाएंगे फिर हमारे, ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर, ठीक है, बाय बाय।